क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। टॉपिक है हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन इसमें बेटा हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1। ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। ये एक ही लाइन पे मूव कर रहे हैं और u1 ज़्यादा है u2 से, तो ये दोनों बीच में कहीं टकरा जाएंगे और टकराने के बाद ये फिर अलग हो जाएंगे। मास m1 m2, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2। ये m1 m2 है। हमने इसमें दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व थ्रू आउट द प्रोसेस इन द सिस्टम। और सेकंड है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इन दोनों से हमने यूज करके डेराइव करके एक इक्वेशन निकाली थी। इक्वेशन क्या थी? u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमारा रिजल्ट था पहले की क्लासेस का। अब मोमेंटम जो कंजर्व है उससे हमारी क्या इक्वेशन बनी थी? उससे इक्वेशन बनी थी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। काइनेटिक एनर्जी से क्या बनी थी हमारी इक्वेशन? काइनेटिक एनर्जी से हमारी इक्वेशन बनी थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर सेकेंड। इन दोनों को यूज करके हमारी बनी u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब क्या कर सकते हैं हम? अब डायरेक्ट क्या है फॉर्मूले जो आपकी बुक में है, जो आप यूज करते हो v1 और v2 के डायरेक्ट फॉर्मूले निकाल सकते हैं। वो निकाल लेते हैं एक बार, और वो किस लिए निकाल लेते हैं उनका मैं यूज बताऊंगा कि स्पेशल यूज क्या है उनका। तो जब v1 की वैल्यू को अगर हम इधर ले लें, v2 की वैल्यू निकाल लें, जैसे कि आपका v1 इधर आके प्लस हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 इक्वल टू v2, ये इक्वेशन। और ये फोर्थ है, तो पुट 4 इन फर्स्ट, फोर्थ को फर्स्ट में पुट कर दो v2 की जगह। तो फर्स्ट हो जाएगी आपकी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2 की जगह ये सब u1 माइनस u2 प्लस में v1। तो ये क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 और माइनस m2 u2 और प्लस m2 v1। हमें v1 की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ जो v1 वाली टर्म्स हैं उन्हें ही हम यहाँ रखेंगे, यानी v1 वाली टर्म ये है और ये है, बाकी दोनों सबको उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखना m1 u1 पहले से ही था प्लस m2 u2, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस m2 u1 और ये माइनस वाला प्लस m2 u2।
इक्वल टू m1v1 प्लस m1v1 प्लस m2v1। अब इनमें से कुछ कॉमन ले ले, जो कॉमन कोई कट रहा है, ये देखो कट तो m2u2 m2u2 2m2u2 और ये दोनों u1 वाले हैं। तो देखना m1u1 माइनस m2u1 प्लस m2u2 m2u2 2m2u2 इक्वल टू m1 प्लस में m2 इंटू v1। v1 की वैल्यू निकालनी, इसे उधर ले जाके डिवाइड कर दो। आसान बनाने के लिए इसमें से u1 कॉमन ले लो, तो m1 ये हो जाएगा m1 माइनस m2 और u1 कॉमन प्लस 2m2 इंटू u2 और ये इधर आके दोनों से डिवाइड m1 प्लस में m2 और इसके अपन में भी m1 प्लस m2 इक्वल टू v1। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया आपका v1 के लिए वेलोसिटी 1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी, डेराइव करनी है तो इसी तरह से डेराइव करोगे, लेकिन आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो, दोनों बॉल देखो, बॉल कौन कौन सी थी हमारी, ये दो बॉल थी हमारी, ये m1u1 m2u2 और m1v1 m2v2। जब v1 का निकाला हमने तो क्या निकाला, 1 का निकाला तो m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 इंटू u1 यानी पहले वाला अपॉन में m1 प्लस m2। तो जब v2 का निकालेंगे तो 2 का निकालेंगे तो पहले 1 का निकाला था तो m1 माइनस m2 था और 2 का निकालेंगे तो m2 माइनस m1 इंटू 1 का निकाला था तो u1 था और 2 का निकालेंगे तो u2 अपॉन m1 प्लस m2 था m2 प्लस m1 प्लस 1 का निकाला था v1 तो ट्वाइस ऑफ m2, 2 का निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू v1 था तो u2 था और v2 है तो u1 है। यानी सिंपल 1 को 2 के साथ इंटरचेंज कर दो पूरी इक्वेशन में, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, तो ये v2 की वेलोसिटी आ गई। जैसे हमने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल किए थे, हमने न्यूमेरिकल में दोनों में वैल्यू पुट करके कर लिए थे दोनों इक्वेशंस में डायरेक्ट, वो तो ठीक है। लेकिन जब हम रिलेशंस निकालते हैं, रिलेशन कैसे, रिलेशन में जैसे हम किसी एक वेलोसिटी को 0 लेट कर लें या किसी एक मास को इनफाइनाइटली लार्ज मास लेट कर लें, तब क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो ये कंडीशंस जब आप सीख लोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूले में अब कैसे कंडीशंस यूज करते हैं देखना। कंडीशन, तो फर्स्ट स्पेशल कंडीशन क्या है, व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, व्हेन m1 इक्वल टू m2, जब दोनों के मास इक्वल होंगे तो वेलोसिटीज क्या होंगी, v1 का फार्मूला क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, याद कर लो अच्छी तरह से, u1 प्लस 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। अब दोनों मास इक्वल है, मान लो कि दोनों m के बराबर है, तो v1 इक्वल टू m माइनस m अपॉन m प्लस m u1 प्लस 2m अपॉन m प्लस m इंटू u2। तो m माइनस m 0, तो v1 इक्वल टू, ये तो सारा 0, ये सब 0, 2m अपॉन 2m कैंसिल, u2। यानी जब दोनों मास इक्वल होंगे तो ये ऑब्जेक्ट दूसरी से जब टकराएगी तो ये उसको अपनी वेलोसिटी दे देगी। ये ध्यान रखना, जब दोनों मास इक्वल हैं, अब क्वेश्चन में काम आएगा ये, जब दोनों मास इक्वल हैं तो ये वेलोसिटी उसे दे देगी, यानी इसकी वेलोसिटी जो
v1 फर्स्ट वाले की वेलोसिटी होगी और सेकंड ये m1 है, ये u1 है, ये m2 है और ये u2 है। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 फर्स्ट वाले की वेलोसिटी u2, तो v1 इक्वल टू u2। तो वेलोसिटी एक्सचेंज v2 क्या हो जाएगा, v2 निकालते हैं इसी में, v2 को अगर सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले में, तो v2 का फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस 2m अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस में m1 u1। पुट कर लो वैल्यूज, m माइनस m ये सारा जीरो, 2m अपॉन 2m कैंसिल, तो v2 इक्वल टू u1। तो दोबारा समझो, ये v2 है, v2 किसके बराबर है, पहले वाले की स्पीड, और v1 किसके बराबर है, दूसरे वाले की। यानी इन्होंने अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली, वेलोसिटीज का क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज। इसने अपनी वेलोसिटी उसको दे दी और उसकी वेलोसिटी खुद ले ली। कब जब दोनों मास इक्वल थे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिन्हें फिजिक्स में कहते हैं ना कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, जिनमें सीधा रिलेशन यूज करते हैं। तो जब दो मास इक्वल थे तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होगी। अब इस पे सपोज एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले इस तरह से, ये एक सर्कल है, सर्कल पे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रखी हैं, एक ये और एक ये एक दूसरे की तरफ आई और टकरा गई है। सपोज ये एक x है और एक y है, और टकरा के इसकी वेलोसिटी उधर और इसकी उधर। अब हम इसे स्टडी करना सीख रहे हैं। तो x की वेलोसिटी 2v और y की वेलोसिटी v, और दोनों मास इक्वल है, इक्वल मासेस, इक्वल मासेस, मास इक्वल है। तो बताओ कि आफ्टर हाउ मैनी कोलिजन दे मीट अगेन, वो दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगी। इस सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रही हैं। अब ये 2v वेलोसिटी से इधर चल रहा है, ये v वेलोसिटी से इधर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों टकराएंगी। अब ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, इसमें तुम फॉर्मूले नहीं लगा सकते, इसमें फॉर्मूले नहीं लगा सकते। तो कैसे इसे समझेंगे देखना, इसकी स्पीड इससे डबल है, तो दोनों, अगर हम इस सर्कल को 3 पार्ट्स में, जनरली 3 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर लें, जनरल एग्जांपल लेट, तो जितनी देर में y यहाँ आएगा उतनी देर में ये दो डबल रास्ता कवर करके यहाँ जाएगा, तो ये दोनों यहाँ टकरा जाएंगे फर्स्ट टाइम, x और y टकरा के y वापस जाएगा और x वापस जाएगा। अभी हमने पढ़ा था अगर दो इक्वल मास हैं और वो टकरा जाते हैं तो वो अपनी वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे, वेलोसिटी एक्सचेंज। तो x की पहले थी 2v और y की थी v, जब टकरा गए तो x की हो जाएगी v और y की हो जाएगी 2v। अब x इधर चलेगा, सेम मास है, तो आपने बताया ही नहीं। अरे तूने सुना नहीं तो इसका मतलब मैंने बताया भी नहीं। शुक्र है मैंने लिख दिया था यहाँ पे इक्वल मासेस। अच्छा, मुझे लगा ये अलग लिखा हुआ है। बोथ है इक्वल मासेस। अब x इधर से जाएगा, x स्लो जाएगा, y स्पीड से जाएगा, तो y डबल डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं ये और ये यहाँ दोबारा मिल जाएंगे। y इधर है और x इधर है, ये दोबारा यहाँ मिल गए और ये टकराए। तो अब y की स्पीड, अब टकराने के बाद y फिर वापस जाएगा और x इधर जाएगा, तो अब y किस स्पीड से जाएगा? अब फिर से v से चला जाएगा फिर तो। हाँ, यहाँ y के पास 2v थी, टकराने के बाद 2v x को दे दी और x की v वेलोसिटी खुद ले ली। अब कहाँ टकराएंगे दोनों? अब x बहुत स्पीड से जा रहा है, तो एक पोर्शन, दो पोर्शन यहाँ और ये यहाँ आके वो दोबारा टकरा जाएंगे। तो इसने पूछा अलग होने के बाद कितने कोलिजन के बाद टकराएंगे, तो बताना कितने कोलिजन के बाद टकराएंगे?
तीन। दो कोलिजन। अच्छा हाँ, आफ्टर टू कोलिजन दे मीट। दो कोलिजन के तो बाद ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि आपने मतलब कैसे पता लगाया कि दो कोलिजन है। अरे होए। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से चले, ये पहली बार यहाँ टकराए दोनों, फिर दोनों ये एक्स वापस चला और वाई बड़ी स्पीड से आके यहाँ टकराया। पर लेकिन ये कैसे पता चला कि ये यहीं पे टकराएंगे और कोई जगह पे नहीं टकराएंगे? बेटा इनकी वेलोसिटी डबल है, एक्स की डबल है, वाई की सिंगल है, तो ये पूरा सर्कुलर पाथ है। तो पहली बार एक्स वाई से डबल डिस्टेंस कवर करेगा, तो वाई जितना भी डिस्टेंस, सपोज इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है 30 सेंटीमीटर, कितना मान लेगी 30, तो 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये। तो वाई जब तक 10 सेंटीमीटर कवर करेगा, एक्स 20 कवर कर देगा, तो यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है। फिर x की स्पीड वेलोसिटी आधी हो जाएगी y के डबल, तो x जब 10 करेगा तो y 20 कर देगा, यानी फिर यहाँ मिलेंगे। फिर y की वेलोसिटी v और x की 2v, तो जब y 10 करेगा तब तक x 20 करके फिर यहाँ मिल जाएंगे। तो टोटल कितनी बार टकराए बीच में? 2 बार। 2 बार। ठीक है, तो ये अच्छा, ये किस चीज पे कॉन्सेप्ट, ये जो नीट वगैरह के है ना, इंजीनियरिंग के, मेडिकल, इनके जो पेपर आते हैं उनका क्वेश्चन है बेटा, ये वहां आते हैं इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन। ये सिंपल किस चीज पे डिपेंड था? तुम्हारी एक एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या थी? अगर मास इक्वल है, अगर मास इक्वल है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी। m1 अपनी वेलोसिटी को m2 को दे देगा और m2 अपनी वेलोसिटी को m1 को दे देगा, यानी v1 इक्वल टू u2 और v2 इक्वल टू u1। अरे क्वेश्चन है कहाँ पे? ये वाली, ये वाला क्वेश्चन। इफ ए लाइट बॉडी collides against a massive stationary body, यानी पहली ऑब्जेक्ट बहुत हल्की और दूसरी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, मैसिव, यानी m1 इज वेरी 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 लेस देन m2, और अब ये टकरा जाते हैं। ये इधर आके इससे टकराया, इसका मास m1, इसका मास m2, ये u1 और ये आपका u2। तो पूछ रहा है v1 कितना होगा और v2 कितना होगा। तो इस केस में देखो, अगर m1 बहुत बहुत छोटा है m2 से, m2 बहुत बड़ा है, तो हम m1 को अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। तो वैल्यू क्या थी? अब वैल्यू देखना, और u2 रेस्ट पे है, स्टेशनरी मतलब u2 रेस्ट पे 0 है u2। फॉर्मूला क्या था हमारा v1 का? v1 का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस में 2m2 अपॉन m1 प्लस में m2 इंटू u2, ये फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू पुट कर दो, पुट m1 इक्वल टू 0 एंड u2 इक्वल टू 0, तो v1 कितना हो जाएगा? m1 0, तो माइनस m2 अपॉन m2 माइनस m2 अपॉन m2 u1 प्लस u2 0, तो ये सारा 0, m2 से m2 कैंसिल, v1 इक्वल टू माइनस u1, v1 इक्वल टू माइनस u1, यानी ये छोटी बॉडी जाएगी, टकराएगी, जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से वापस आ जाएगी। समझो, ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आपने दीवार पे बॉल फेंक के मारी है, ये बॉल है, दीवार पे फेंक के मारी है, तो जिस स्पीड से बॉल गई उसी स्पीड से बॉल वापस आ गई। बैट पे बॉल लगी,
बहुत, अगर सिस्टम कंजर्व है, कंजर्वेटिव सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने कैसे कोलिजन पढ़ रहे हैं हम, इलास्टिक, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है बीच में किसी भी वजह से, तो जिस स्पीड से जाएगी टकराएगी उसी स्पीड से वापस आ जाएगी। V2 कितना हो जाएगा इसमें, ये तो था V1, V2 का फॉर्मूला M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 U2 प्लस 2M1 अपॉन M2 प्लस M1 U1। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, M1 को 0 पुट कर दें और U2 को 0 पुट कर दें, तो ये तो सारा 0 हो गया। M1 को 0 पुट कर दें तो ये 0, तो ये भी सारा 0, तो V2 आपका कितना आ जाएगा इस केस में 0, यानी दीवार की वेलोसिटी, बड़ी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, छोटी ऑब्जेक्ट की, और छोटी ऑब्जेक्ट की में भी क्या चेंज आएगा, जिस स्पीड से वो जाएगी उसी स्पीड से टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, अब इस पे सोचो तुम, एक चीज देखना, इसी पे एक क्वेश्चन है। अब अगर आपकी M1 बहुत बड़ी है और M2 नेग्लेजिबल, M2 बिल्कुल छोटी है, तो क्या सीन बनेगा देखते हैं। फोर्थ, नेक्स्ट सीन, इफ ए मैसिव बॉडी collide against a light stationary object, यानी अब की बार सीन क्या है, ये बड़ी ऑब्जेक्ट है, ये जा रही है U1 की स्पीड से, ये M1, और दूसरी ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है M2, और उसका जो U2 है वो 0 है, वो रेस्ट पे है। तो अब क्या क्या फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे, जैसे एक ट्रक जा रहा है साइकिल वाले से टकरा गया, तो वेलोसिटी V1 निकालेंगे। V1 का फॉर्मूला M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2। सबकी वैल्यू ये 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर अगर M2 छोटा है तो M2 भी अप्रोक्सीमेट 0 हो गया, तो M2 0, ये 0, M1 अपॉन M1 कैंसिल। ध्यान से देखो V1, तो V1 इक्वल टू ये 0, ये 0, M1 अपॉन M1 कैंसिल, U1, यानी नो चेंज इन मैसिव ऑब्जेक्ट, no change in the velocity of massive object M1। भाई ये ट्रक है, जा रहा है, ये साइकिल है, साइकिल ट्रक के रास्ते में आ गई, तो ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक की सेम स्पीड रहेगी। साइकिल की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा वो पढ़ते हैं, यानी V2 का फॉर्मूला M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 U2 प्लस 2 M1 अपॉन M2 प्लस M1 U1। इसमें U2 को 0, इसे 0 रखो तो ये तो पूरा 0 हो गया, फिर M2 को 0 रखो, ये 0 हो गया, 2 M1 अपॉन M1, M1 से M1 कैंसिल, 2 U1, V2 इज इक्वल टू 2 ऑफ U1, यानी साइकिल की वेलोसिटी ट्रक की वेलोसिटी से डबल हो जाएगी। अगर कोई भारी चीज, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन करते हैं, अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से या स्पीड से जा रही है और उसके रास्ते में बहुत हल्की ऑब्जेक्ट आ जाती है, तो टकराएंगे तो हल्की ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड डबल हो जाएगी, यानी ट्रक जब साइकिल को टक्कर मारेगा तो साइकिल डबल स्पीड से आगे जाएगी उछलते हुए। तुमने देखा होगा ऐसा सीन में, पिक्चर्स में, जब भी कोलिजन टक्कर होती है तो इन दो चीजों को याद रखते हैं। इन पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। आप म्यूटेड हो। ओ आपका हाँ, देखना बेटा,
अब जैसे मान लो ये एक बड़ी ऑब्जेक्ट है ट्रक, और ये एक छोटी ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटी, नेग्लिजिबल मास m1, और ये m2, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये इधर आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इनमें टक्कर हो जाती है। तो टक्कर होने के बाद V1 की वैल्यू क्या होगी और V2 की वैल्यू क्या होगी? दो तरीके से करते हैं, एक इसे ओरल करते हैं और एक प्रैक्टिकली, मतलब फॉर्मूले लगा के। ओरल में तो हमने 2 सीन बनाए थे। फर्स्ट केस था कि हैवी ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट टकराएगी तो जिस स्पीड से टकराएगी उसी स्पीड से वापस आ जाएगी। तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उधर गई तो -2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस आ रही है। और दूसरा हमने बताया था कि एक हैवी ऑब्जेक्ट जब स्मॉल ऑब्जेक्ट से टकराती है तो इसकी जो भी स्पीड होती है उसकी डबल इसे दे देती है। तो इसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, यही से इधर धक्का लगाएगी 2 मीटर पर सेकंड से। अब इस तरफ है तो ये -1 थी और ये -2 हो जाएगी। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो छोटी जो ऑब्जेक्ट थी टकराने के बाद -2 से तो खुद की स्पीड की वजह से गई, और इसकी स्पीड की वजह से -2 उसमें और ऐड हो गया, तो टोटल हो गया -4 मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी? V1 की। तो V1 का आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकंड। और V2 हैवी है, बहुत ज्यादा वैसी है, मास m1 उसके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं, तो V2 की वेलोसिटी पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, -1 मीटर पर सेकंड आपकी V2 की वेलोसिटी रहेगी फाइनल। ये तो था पीछे वाले डेरिवेशन यूज करके डायरेक्ट MCQ टाइप क्वेश्चंस, मैंने पेपर में बताया ना, पेपर में MCQ आते हैं टाइम बचाने के लिए। दूसरा अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल हमारा V1 का फार्मूला क्या है? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, प्लस में 2m2 अपॉन m1 प्लस में m2 इंटू u2। इस फिगर से हमें किस किस चीज की वैल्यू मिली हम यहाँ लिखते हैं। हमें इससे m1 की वैल्यू m1 ही मिली, लेकिन m1 इतना छोटा है कि अप्रोक्सीमेट ये 0 हो गया, तो m2 को आप m मान लो। फिर दूसरा u1 आपको पता है, u1 आपको 2 मीटर पर सेकंड मिला और u2 आपको -1 मीटर पर सेकंड मिला। अब ये चारों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। m1 0, ये -m अपॉन m, u1 की वैल्यू 2 प्लस 2, m2 की वैल्यू m अपॉन फिर m इंटू u2 की वैल्यू -1। सोल्व कर लेते हैं, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, -2 और ये भी -2 यानी -4 मीटर पर सेकंड। आ गया फर्स्ट का आंसर, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से सेकंड V2 यानी m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस में m1 इंटू u2 प्लस में 2m1 अपॉन m2 प्लस में m1 u1। यही सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं। m2 की जगह m1 0 अपॉन में m, और u2 आपका -1 था, प्लस में 2, m1 की जगह 0 अपॉन में m इंटू u1 2, तो ये तो 0 मल्टीप्लाई है तो सारा 0, m से m कैंसिल, तो V2 की वैल्यू हो जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड आंसर। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट जो पीछे हमने फंडामेंटल्स समझे थे, सीखे थे, वो उन्हें याद रखें डायरेक्ट, तो हमारा टाइम बचता है, हम सीधा सीधा कर सकते हैं। अदरवाइज ये तो हमें फिगर देख के, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा किसी भी चीज में, फिगर देख के ये वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू निकलेंगी तभी फॉर्मूले में आप अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ भी नहीं है तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, अप्लाई करके सोल्व आप कर लोगे। या फिर सबसे बेस्ट है कि आप इस पोजीशन तक अचीव कर सको कि आप जो स्पेशल केसेस हैं उनके रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज कर सको, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो स्पेशल केसेस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो 11th में हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करने वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, और एंट्रेंस वगैरह वहां तो पूछे ही नहीं जाएंगे। वहां सारे लॉजिकल क्वेश्चन इस तरह से जो स्पेशल केसेस पे बनते होंगे वो पूछे जाएंगे, और उनको भी सोल्व करने के 2 मेथड होंगे, एक डायरेक्ट और एक फॉर्मूला वगैरह लगा के। तो जो फॉर्मूला लगा के सोल्व करेगा उसका टाइम ही इतना वेस्ट हो जाएगा कि पेपर पूरा नहीं कर सकता। तो अगर आगे एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो डायरेक्ट आपको करने की प्रैक्टिस धीरे धीरे डालनी पड़ेगी।